है तो ही देश आगे बढ़ा है। उससे पहले हम लोग जंगल में रहते थे और पेड़ का जो छाल पहनते थे और हु लाला करते थे। हम लोग को इंग्लिश नहीं आती थी, हम लोग हु लाला करते थे, जामुन खाते थे, लीची खाते थे, आम खाते थे और जो 6 महीना भूखे रहते थे। मोदी जी आए तो धान चावल गेहूँ मिला है खाने को। उससे पहले हम लोग जो है ना जंगल में सोते थे, घर द्वार कहाँ था, ये रोड सड़क नहीं था, अच्छा मकान नहीं था। मोदी जी आए तो 10 साल में किए हैं। हाँ, और मोदी जी जो है ना इतना विकास कर दिए है कि जो है ना चड्डी फटा हुआ फिर भी लोग मोदी मोदी करता है। कंगना रनावत जी को रांची में एक पागलखाना है झारखंड में, उसमें उनको जो है ना भर्ती करा दीजिए। उसमें भी नहीं भर्ती करा सकते हैं तो भागलपुर में एम्स बनवाए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो स्पेशल एम्स बना हुआ है। हम जब वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ पे जो है डॉक्टर भैंस, गाय, बैल, बकरी सब चल रहा था। तो हमने पूछा कि इसका इलाज कैसे होगा, तो जो है कंगना रनावत जी का तबीयत खराब है, तो जो है बैल बोला कि हम इलाज करेंगे, और जो बकरी बोला कि हम ओपीडी का पर्चा काटेंगे, और वहाँ पे जो गाय था कहा कि हम उसको दूध देंगे। वहाँ इलाज की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग तो इलाज नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ बिल्डिंग है ना, ओपीडी की सुविधा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि एम्स बनाए हैं और कंगना रनावत जी मोदी की भक्त हैं। वो कहती है कि मोदी जी आए तो देश आज़ाद हुआ है। उससे पहले हम लोग जो है ना गुलामी में जी रहे थे और उनको पहली बार ऐसा लगा, इंटरव्यू में मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा पहली बार रामनाथ कोविंद, उनका नाम है रामनाथ कोविंद, उनको कहा राम कोविंद, पहली बार जो है दलित समाज के जो राष्ट्रपति बने। हम ये कहना चाहते हैं कि उनसे पहले भी दलित जो समाज से राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इस तरह का उनका इतिहास है, उनको इतिहास के बारे में नहीं जानकारी है, उनको इलाज की जरूरत है। दरभंगा वाले तो मतलब गाय भैंस, अब कंगना रनावत की ये नौबत आ गई कि गाय भैंस से इलाज होगा। जी आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हम अभी जनता के पास है, इनसे जानते हैं जिस तरह से कंगना रनावत ने विवादित बयान दिया है किसानों के बारे में। उन्होंने कहा किसान जो बॉर्डरों पे बैठे थे तो उनको कहा है उन्होंने कि ये जो है सो किसान को टाइम रहते हुए कंट्रोल कर लिया गया, वरना यहाँ पर जो है भारत में भी बांग्लादेश जैसा नौबत आ जाती। क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि कंगना रनावत जी ने जो बयान दिया, एक माननीय सांसद होने के नाते इतना जो है दुर्भाग्यपूर्ण बयान, ये उनके जुबान से शोभा नहीं देता है। देखिए पत्रकार बंधु, लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि आंदोलन कर रहे जो है किसानों को रेपिस्ट कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, नक्सली कहा जा रहा है, बलात्कारी कहा जा रहा है, और उनकी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है कि 100-100 200 रुपये लेके बैठी हैं। मैं माननीय सांसद जो है ना कंगना रनावत जी से कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी जो है ना किसान की बेटी होंगी, आपके भी बाप दादा जो है ना खेती किसानी करते होंगे। आज हिंदुस्तान जय जवान जय किसान का राज्य है और देश है। बॉर्डर पर जैसे जवान देश की सेवा करता है तो हम लोग चैन से सोते हैं, और किसान जो है खेत में मजदूरी करता है तो हमारे पेट में अन्न आता है जिससे हम चैन से सोते हैं। भूखे पेट कोई नहीं सोता है। तो ये अन्न आता कहाँ से है? अन्नदाता से आता है, और आप उसका अपमान नहीं करेंगे, देश का अपमान कर रहे हैं। और देश का आपने इतना बड़ा अपमान किया, लेकिन देश के जो है ना प्रधानमंत्री जी, आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं आपके माध्यम से कि कंगना रनावत जी पर FIR कब होगा, मुकदमा कब चलेगा, जेल कब जाएंगी, ये आप बताइए। किसान जो है, किसान नेता जो हरियाणा का, उन्होंने कहा कि कंगना रनावत तो डिब्रू जेल भेज रहे थे, तो डिब्रू जेल जाएंगी कंगना रनावत। कंगना रनावत जी को रांची में एक पागलखाना है झारखंड में, उसमें उनको जो है ना भर्ती करा दीजिए। उसमें भी नहीं भर्ती करा सकते हैं तो भागलपुर में एम्स बनवाए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो स्पेशल एम्स बना हुआ है। हम जब वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ पे जो है डॉक्टर भैंस, गाय, बैल, बकरी सब चल रहा था। तो हमने पूछा कि इसका इलाज कैसे होगा, तो जो है कंगना रनावत जी का तबीयत खराब है, तो जो है बैल बोला कि हम इलाज करेंगे, और जो बकरी बोला कि हम ओपीडी का पर्चा काटेंगे, और वहाँ पे जो गाय था कहा कि हम उसको दूध देंगे। वहाँ इलाज की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग तो इलाज नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ बिल्डिंग है ना, ओपीडी की सुविधा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि एम्स बनाए हैं और कंगना रनावत जी मोदी की भक्त हैं। वो कहती है कि मोदी जी आए तो देश आज़ाद हुआ है। उससे पहले हम लोग जो है ना गुलामी में जी रहे थे और उनको पहली बार ऐसा लगा, इंटरव्यू में मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा पहली बार रामनाथ कोविंद, उनका नाम है रामनाथ कोविंद, उनको कहा राम कोविंद, पहली बार जो है दलित समाज के जो राष्ट्रपति बने। हम ये कहना चाहते हैं कि उनसे पहले भी दलित जो समाज से राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इस तरह का उनका इतिहास है, उनको इतिहास के बारे में नहीं जानकारी है, उनको इलाज की जरूरत है।
दरभंगा वाले तो अंश में। मतलब गाय भैंस अब कंगना रनावत की ये नौबत आ गई कि गाय भैंस से इलाज होगा। हाँ, ये हंसी नहीं है, ये सीरियस बात है। तो मजाक कर रहे हैं ना आप कंगना रनावत जी को इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। तौहीन कर रहे हैं। इतना जो है ना ड्रग्स लोड ले लेती हैं, इतना दारू और इतना सिगरेट पीती हैं कि उनको होश से नहीं रहता कि हम बोल क्या रहे हैं। सभ्य महिला है, आपको मानना चाहिए, मोदी जी के साथ रहती हैं। मोदी जी के साथ नहीं रहती हैं, मोदी जी उनको सांसद बनाए हैं, मोदी जी उनको पार्लियामेंट में भेजे हैं, लोकसभा में टिकट दे करके सांसद बनाए हैं, और किसानों का अपमान भी मोदी जी करवा रहे हैं। हाथी का दांत दिखाने का और होता है, खाने का और होता है। ये अपमान भारतीय जनता पार्टी जो है ना किसानों का जो कर रही है, इसका खामियाजा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अदर राज्यों में भी उनको इसका नतीजा तो भुगतना क्या पड़ेगा। कंगना का इस तरह का विवादित बयान देने से क्या वहां पर इसका हरियाणा में जो चुनाव इसका असर पड़ेगा क्या चुनाव पर? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि हरियाणा के जब किसान दिल्ली आ रहे थे तो उनके रास्ते में इतने मोटे मोटे लोहे का रॉड को गाड़ दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई, कैंटीनर लगा दिया गया, जैसे कि वो पाकिस्तान से आए हुए थे। मोदी जी अपनी सरकार में ISI को बुलवाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं जब जो है ना हमला करता है पठानकोट में पाकिस्तान। अब बताइए, जो चोरी करेगा और जो वही जांच करेगा तो चोर तो अपने आप को बचाएगा ना कि हम चोरी नहीं किए। दुर्भाग्य है कि पहली बार देश की आज़ादी के बाद ISI आई हमारे देश में जाँच करने। क्या हमारी इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? उनसे क्यों नहीं जाँच कराई? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण सरकार है। इस सरकार ने किसानों को जितना ठगा है, और देश के युवाओं से कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? महंगाई कम करेंगे, महंगाई और डबल हो गया। मोदी जी बोले थे कि हमारे आते ही जो है ना रुपया बढ़ जाएगा, डॉलर गिर जाएगा। आज जो है ना रुपया जो है गिर गया और डॉलर बढ़ गया। अब समझिए $1 की कीमत। आपको बता दें, कंगना रनावत कह रही थी, ट्वीट करके बजाबते कही है कि जो किसान थे ना, किसान को समय रहते नहीं रोका जाता, हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत स्ट्रांग है, इसकी वजह से बच गया देश, वरना वो देश जो है सो बांग्लादेश जैसे बन जाता, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते भारत का। हमको तो ऐसा लगता है, कंगना रनावत जी से हम पूछना चाहते हैं कि इस देश का जो किसान है वो इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। बीजेपी और RSS का एक भी आदमी आज़ादी में दिया है योगदान? नहीं दिया है। अंग्रेजों का जो है ना चमचा था, जो है ना माफ़ी वीर सावरकर, माफ़ीनामा लिखता था कि हमको माफ़ी दे दीजिए और हमको पेंशन मिलता था उनको। आप समझिए कि उनके लोग जो है सत्ता में बैठे हैं। गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे था, वो RSS का आदमी था। तो आप समझिए देश का पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे। और बीजेपी की सांसद थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी को देशभक्त बताती है। ये फ़र्क है उनमें और हम में। हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में कंगना रनावत जी का मानसिकता बिल्कुल जो है ना ख़राब हो चुका है। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो है ना मंडी में क्या भाव चल रहा है? 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो सेब मिल रहा है, क्या मिल रहा है? क्योंकि वो जो मंडी से आती हैं जीत करके। तो जो मंडी का सभ्य नेता है, आपको पता होना चाहिए, एक्ट्रेस है, वहाँ की जनता हथेलियों पर रख रहा है अपने। देखिए, जनता हथेली पे नहीं रखी है। आप समझिए कि जनता ने बहुत बड़ी गलती की है कि एक ऐसी सांसद को जिताया है जिसको बोलने का शऊर नहीं है। आप समझिए, उनको ये लगता है कि मोदी जी आए हैं तो ही देश आगे बढ़ा है। उससे पहले हम लोग जंगल में रहते थे और पेड़ का जो छाल पहनते थे और हु लाला करते थे। अच्छा। हम लोग को इंग्लिश नहीं आती थी, हम लोग हु लाला करते थे, जामुन खाते थे, लीची खाते थे, आम खाते थे और जो 6 महीना भूखे रहते थे। मोदी जी आए हैं तो धान चावल गेहूँ मिला है खाने को। उससे पहले हम लोग जो है ना जंगल में सोते थे, घर द्वार कहाँ था, ये रोड सड़क नहीं था, ये सब मकान नहीं था। मोदी जी आए तो 10 साल में किए हैं। हाँ, और मोदी जी जो है ना इतना विकास कर दिए है कि जो है ना चड्डी फटा हुआ फिर भी लोग मोदी मोदी करता है। कंगना रनावत देखे कि इमरजेंसी मूवी आई है, कंगना रनावत के आने वाली भी है, उसके चर्चे बहुत है। जहाँ भी इंटरव्यू में जाते, दैनिक भास्कर निजी चैनल पे दिए बयान, उन्हीं में उन्होंने तंज कसा था कि यदि वहाँ पर जो किसान थे ना, सभी जो है सो मतलब वहाँ पे बड़े घटना का अंजाम देने वाले थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है, और ये बयान नरेंद्र मोदी जी दिलवा रहे हैं, कंगना नहीं दे रही है। कंगना की जो है ना क्या औकात है जो देश के जो है ना अन्नदाताओं के जो खिलाफ बोल जाए। भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग और भाजपा के लोग चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बोले ना। तानाशाही चल रही है इस देश में, लोकतंत्र है कहाँ? आप देख रहे हैं मीडिया पर बैन लगा दिया गया है, रीच कम कर दिया जाता है, फेसबुक का रीच कम कर दिया जाता है। हमारी सरकार में आप देखे होंगे फेसबुक पर एक बार में हज़ारों जो शेयर होता था, व्हाट्सएप पे हज़ारों शेयर होता था। आज आप 1 से 2 नहीं शेयर कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की
हत्या कर रहे हैं, संविधान खत्म कर रहे हैं। इसीलिए देश की जनता जान चुकी है कि ये जो है घड़ियालू आंसी बहाने वाले रावण हैं। जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था साधु का भेष बनाकर, ये देश का अपहरण कर रहे हैं राम भक्त बनकर। लेकिन राम जी ने इनको अयोध्या में हुल कर दिया। अरे राम भक्त है तो राम भक्त से आपको नाराजगी क्या है? बार बार जो है मोदी जी पतंग कसते हैं आप। राम भक्त हैं वो तो जो है अपनी माँ के जो है ना, जब उनका माँ का निधन हो गया तो हिंदू धर्म में ये है कि माथा छिलवाया जाता है। वो तो नकली हिंदू है तो माथा भी नहीं छिलवाए। नकली ओबीसी हैं। पार्लियामेंट में जब ओबीसी महिलाओं को आरक्षण का अधिकार दिया जा रहा था तो उसमें जो है उन्होंने दिया नहीं। तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण जो है ना प्रधानमंत्री हैं। कंगना रनौत जो है से महिला स्ट्रॉन्ग मैन शेरनी कहा जाता है, मतलब मंडी का शेरनी है कंगना रनौत। हाँ, कैसे बोलेंगे? हम उनका जो है ना एक पिक्चर देखे हैं जिसमें बोल रही है कि हम शिमला जाएंगे इंशाअल्लाह, मलाली जाएंगे और वहाँ दारू पियेंगे। ये शेरनी का भाषा है। हाँ, यही शेरनी कहती है कि हमारा देश 2000 जो है आपका जो है ना इसमें आज़ाद हुआ जो है ना 14 में, यही शेरनी का भाषा है। अरे ये शेरनी का भाषा नहीं, चमची गिरी का भाषा है। चमचागिरी करके उन्होंने अपने आप को लोकसभा में तो सांसद बन गई। पता है इनकी मूवी कितनी हिट होती है, इतने अच्छे चर्चे में रहती है, आप ऐसे बोलेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी अगर आज नहीं होती तो देश के कई टुकड़े हो गए होते। आपको मालूम होगा जो है ना ब्लू स्टार ऑपरेशन इंदिरा जी ने चलाया था, जिसमें जो है उनका सगा बॉडीगार्ड जो था खालिस्तानी, उसने उनको जो है ना गोली मार दिया था। उन्होंने देश के लिए अपना एक एक बूंद बहाया है और उनका अपमान कर रही है जो है ना कंगना रनावत। ये देश के लिए शोभा नहीं देता है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए थे? इंदिरा जी ने किए थे 1971 में। देश में आवाज उठा रही है कंगना रनावत विपक्ष के प्रति, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? जिसको अटल बिहारी वाजपेयी से कोई बड़ा नेता है बीजेपी में जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कहा था कि इंदिरा जी में हमको माँ दुर्गा नजर आती है, आयरन लेडी है इंदिरा गांधी। आप समझिए कि अटल बिहारी वाजपेयी से कोई जो है ना नेता बड़ा नहीं है बीजेपी में।